सो इन 2017 मैंने एक ट्विटर पे पोस्ट देखा कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है एंड उसके अंदर काफ़ी अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं, बट वन नेम जहाँ पे आई गॉट स्टक, दैट वाज रामदेव सर। बिकॉज उस टाइम पे 2-3 इयर्स बैक मैंने एक्टिवली ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी थी एंड रामदेव सर को मैं काफ़ी उस टाइम पे न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यूज़ देख चुका था, काफ़ी उनको फॉलो करता था, उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने रीड करे हुए थे और यूट्यूब पे उनके ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ देखे हुए थे। तो आई वॉज़ रियली फैसिनेटेड बाय द नॉलेज ही हैज़ एंड मुझे था कि यार दिल्ली में सर आ रहे हैं तो ये चांस मिस नहीं करना है। तो आई जस्ट अरेंज दैट ऑल दैट बुकिंग्स जो भी करानी थी उस कॉन्फ्रेंस के लिए एंड मैं वहाँ पे पहुँच गया। इट वॉज़ इन दिल्ली नियर एरोसिटी जो एयरपोर्ट के पास। एंड वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी थी एंड वो टिपिकली जैसे कॉन्फ्रेंस थी प्रॉपर फंडामेंटल्स की थी, जो जिनका सेशन सर से पहले था वो प्रॉपर टिपिकल फंडामेंटल सेशन था। मुझे थोड़ा बोरिंग लगना स्टार्ट हो गया था, तो आई केम आउटसाइड एंड लकीली वहाँ पे रामदेव सर अकेले खड़े हुए थे, उनका नेक्स्ट सेशन था एंड वो अकेले वहाँ पे खड़े होकर चाय पी रहे थे एंड आई जस्ट रश टुवर्ड्स हिम। मुझे इतना अच्छा लगा कि यार सर यहाँ पे अकेले मिल गए, तो आई स्टॉप नियर हिम। आई सेड सर मैंने आपसे थोड़ी बात करनी है एंड ही वॉज सो हम्बल। इतने हंस के इतने प्यार से उन्होंने बुलाया। ही सेड ओके, आज आराम से बात करते हैं, जो भी अपनी बात करनी है। एंड मुझे उन्होंने बुला तो लिया एंड मेरे सामने खड़े हुए थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था उनसे क्वेश्चंस क्या पूछूं, बिकॉज थोड़ा मैं नर्वस फील हो रहा था एंड उन्होंने देख के वो सेंस कर लिया कि ये नर्वस फील हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए उन्होंने अपनी थोड़ी चाइल्डहुड की बातें बतानी स्टार्ट हो गई कि कैसे वो इतने छोटे विलेज से आते हैं एंड वहाँ पे लिटरली बहुत सारी कार्स भी नहीं होती थी जब उस टाइम पे इंडिया के, और उस छोटे विलेज पे जब कोई कार कहते हैं हमारे सामने से निकलती थी, हम सारे बच्चे कार के पीछे भागते थे कि भी मतलब देखने के लिए उसको। तो इतना उन्होंने अपने हम्बल नेचर, अपने हम्बल बैकग्राउंड के बारे में बताया एंड उससे उन्होंने मुझे वैसे ही कंफर्टेबल कर दिया। एंड उसके बाद फिर जब क्वेश्चंस मैंने पूछे तो मैंने स्ट्रेट अवे पूछा कि सर इन्वेस्टिंग के कुछ आप कोई टिप्स बताओ या कैसे हमें हमारी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत ईजी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। वो 1990s में जब इन्वेस्ट करते थे, एक टाइम पे उनके पोर्टफोलियो में 225 स्टॉक्स थे। तब वो वहाँ पे वॉरेन बफेट से जाके मिले थे ओमाहा में जाके एंड वहाँ पे उनसे उनके कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद, उनसे बात करने के बाद उनको समझ आया कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, वो आपके वेल्थ को अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो वापस आके उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करा एंड 225 स्टॉक से सीधे 25 स्टॉक्स पे ले आए वो। एंड उसके बाद उन्होंने अपने पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा ग्रो होते हुए भी देखा। तो ये एक लर्निंग उनको वॉरेन बफेट सर से बहुत अच्छी मिली थी, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। एंड उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया, इट वॉज ही सेड कि आप अगर ऑप्टिमिस्ट नहीं हो अपनी कंट्री के लिए तो आप कभी अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें तो ऑप्टिमिस्ट आपको होना ही चाहिए, बट ओवरऑल एज अ कंट्री अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं हो तो आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ गए, कोई मेजर कोई न्यूज़ आ गई, कोई अगर ओवरऑल वर्ल्ड में कोई न्यूज़ आ गई, कोई वॉर हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको हर न्यूज़ में पैनिक होता रहेगा एंड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे कन्विक्शन ही नहीं आएगा होल्ड करने के लिए। तो जब तक आप ओवरऑल एक पॉजिटिवली, एक ऑप्टिमिस्टिक वे से नहीं देखोगे अपनी कंट्री को, तो आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टेड रह ही नहीं पाओगे। सो वो उस टाइम पे भी बहुत 1990s में भी बहुत वो ऑप्टिमिस्ट थे अपनी कंट्री के लिए, 2017 में भी बहुत ज़्यादा थे और अभी बहुत ज़्यादा है वो। तो ये एक ट्रेट है जो ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स में होती है। अगर वो ऑप्टिमिस्ट नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म लिटरली होल्ड नहीं कर पाएंगे अपने स्टॉक्स को, अपने म्यूचुअल फंड्स को। एंड उसके बाद उन्होंने और बताया, एक चीज़ उन्होंने जो नोटिस करवाई, वो एक्चुअली मुंबई से दिल्ली आए हुए थे सुबह की फ़्लाइट से एंड कॉन्फ्रेंस अटेंड करके फिर उन्होंने रात को वापस निकलना था। तो ही शोड दैट कि वो कोई लगेज नहीं लेके आए हुए साथ में, बट उनके साथ एक बुक थी। तो ही शोड दैट बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ बुक्स अपने साथ कैरी करते हो, चाहे अगर आपको नॉर्मल कोई कोई सेल्फ हेल्प बुक्स या कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक्स नहीं पढ़नी, तो आप फिक्शनल बुक्स पढ़ लो, आप नॉवेल्स पढ़ लो, बट एटलीस्ट आप पढ़ने की हैबिट डालो। आप एक बार आप पढ़ने की हैबिट डालोगे, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो इवेंचुअली अपने आप ही आप वो वाली बुक्स तक पहुंच जाओगे जो आपको पढ़नी चाहिए, बट वो हैबिट डालना ज़रूरी है। तो उन्होंने ये पॉइंट से बहुत अच्छा दिखा दिया कि बुक्स कितनी पढ़ रहे हैं और किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाओ, आपको लर्निंग आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो बुक्स वाला पॉइंट भी उनका हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो उन्होंने फिर बताया कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर हो या किसी भी सेक्टर में हो, तो उसमें टेल विंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने समझाया कि अपना उनका जो मेजर पोर्टफोलियो का जो चंक था
जो मेजर प्रॉफिटेबल पार्ट था वो हर्षद मेहता बूम के कारण आया था, बिकॉज वो सही टाइम पे इन्वेस्टेड थे एंड उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा राइड किया। एंड जब वैल्यूएशंस बहुत हाई थे, वो फंडामेंटल्स की ऑब्वियसली उनकी स्टडी इतनी अच्छी है तो उन्होंने सही टाइम पे उसे निकल भी गए। बट वो राइड करना इतने अच्छे लेवल तक, इतने अच्छे क्वांटिटीज़ में राइड करना, वो सही टाइम पे वहाँ पे थे एंड कन्विक्शन से वहाँ पे बैठे हुए थे। तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की पावर उन्होंने बताई इन द राइट टाइम। एंड उसके साथ उन्होंने फिर बाद में समझाया कि हम सारे एक्सेल में हम बहुत अच्छे से अपना सारे कंपाउंडिंग इफेक्ट की सारे फार्मूलाज लगा के देख लेते हैं कि अगर इतने साल पहले इतना लगाया होता कितने साल बाद इतना आ जाएगा। तो वो हंस रहे थे इस बात पे कि सारे हम ये देखते रहते हैं एंड हम गूगल पे कंपाउंडिंग कैलकुलेटर्स में बड़े इन्जॉय करते हैं हम ये नंबर्स डाल के चेक करने में, बट एक्चुअल में इतने टाइम तक होल्ड करने वाले लोग 1% ही है। वो किसी भी पॉपुलेशन में हो, किसी भी कंट्री में हो, वो एक्चुअल में 1% ही लोग होते हैं एंड वो 1% ही जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करते हैं। उन्होंने समझाया कि ट्रेडिंग भी ठीक है, उसके अंदर ट्रेडिंग से आपको कैश फ्लो आएगा, बट अगर आपने जनरेशनल वेल्थ, ह्यूज वेल्थ अगर आपने बनानी है, वो बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड करके ही आ सकता है। तो उसका भी एग्जांपल उन्होंने दिखाया कि वो चीज़ ज़रूरी है, बट उसमें एक्चुअल में बैठना भी ज़रूरी है। सिर्फ हम कैलकुलेशंस करके एक्सेल में या उसके हम गूगल पे हम कैलकुलेटर्स पे नंबर्स डाल डाल के एक्साइटमेंट में आते रहें, बट वो एक्चुअल में होल्ड ना करें तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो पॉइंट उन्होंने समझाया उसके अंदर। तो उन्होंने एक बुक वाले पॉइंट से भी उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट एक और बताया था कि अगर आप अपने पहले नॉलेज को ही कंपाउंड नहीं करोगे तो आप अपनी वेल्थ को भी कंपाउंड नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें इतनी जल्दी बता दिए एंड ऑब्वियसली तब तक फिर और लोग भी आना शुरू हो गए थे। एंड मैं एक और चीज़ देख के बहुत हैरान था कि इतने लोग आ गए थे, उनके आसपास इतना रश हो गया था एंड कोई उनके साथ सेल्फीज क्लिक करा रहा है, कोई उनसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड वो लिटरली बिल्कुल वो इम्पेशेंट नहीं हुए। तो वो इन्वेस्टर का जो एक पेशेंस लेवल था ना, वो वहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा था। मैं वैसे ऑब्जर्व करते रहता हूँ लोगों को, तो लिटरली समझ आ रहा था कि यार हाँ, ये परफेक्ट लोग हैं जो इतने अच्छी तरह कोई चीज़ को इतना लंबा होल्ड कर पा रहे हैं, बिकॉज उनमें पेशेंस ही बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा लोग रश डाल रहे हैं, इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई खींच खींच के सेल्फीज क्लिक करा रहा है, कोई पुश कर रहा है गलती से, वो फिर भी स्माइलिंग रहे हमेशा, बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर करते रहे। एंड इतना रश हो गया था, इतने लोगों के आंसर वो कर रहे थे कि लिटरली वो अपना लंच भी बहुत आराम से नहीं कर पाए थे। वो फिर भी इतने एनर्जेटिक, उन्होंने सुबह की फ़्लाइट से आए थे, रात को वापस जाना था, पूरे दिन उस एज में भी इतने एनर्जेटिकली उन्होंने सब क्वेश्चंस के आंसर करे, सबसे इतने हंस के मिले। तो लिटरली मतलब कहीं पे भी ऐसे कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो वहाँ पे जाने का यही बेनिफिट होता है कि आपको किसी का ऑरा पता चलता है, आपको किसी वो वाइब पता चलती है, आपको जो नेटवर्किंग होती है वो बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है ऐसे ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस पे जाने की। तो एंड ये वाली वीडियो के अंदर आई जस्ट शेयर्ड के उनके साथ जो मेरा एक स्मॉल इंटरेक्शन हुआ था अराउंड 30-40 मिनट्स का। एंड इसके अंदर अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आई लिटरली वांट कि आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपका फीडबैक क्या है। फीडबैक के साथ साथ कि आपको और ऐसी सीरीज़ में कौन सी वीडियोस चाहिए। आपको पता है मैं आपके एक एक कमेंट्स को लाइक करता हूँ, एक एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, बिकॉज आई नीड दैट फीडबैक। मैं सिर्फ वीडियोस डाल के न्यू वीडियो के पीछे नहीं चल जाता, मैं आराम से वीडियोस डालता हूँ, मुझे आपका फीडबैक चाहिए। एंड लिटरली अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है अगर, तो आप ये अपने फ्रेंड्स को अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में शेयर करो। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीडियो के आपके टॉपिक्स क्या होने चाहिए उसके लिए मैं आपके कमेंट्स की वेट कर रहा हूँ। थैंक यू।